निगरान वजीर आजम के नाम पर सरप्राइज। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया। शहबाज शरीफ की वजीर आजम हाउस से रुखसती की तैयारियां। कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को इरसाल की। राजा रियाज बोले, कोशिश थी निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से हो। वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्तफ़िक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला काकड़ से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, मगर कामयाबी न मिल सकी। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का निगरान वजीर आजम के नाम पर हैरत का इजहार। कहा, कोई और नाम होता तो बेहतर था। पीपल्स पार्टी ने कमेटी के साथ मिलकर 5 नाम दिए थे। जहां से भी नाम आया है, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंतखाबात में ताखीर के खदशात तो उस दिन से हैं जब निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल मंजूर हुआ। मुश्किल हालात में हुकूमत चलाई, वोट बैंक मुतासर हुआ, मगर हमने रियासत बचा ली। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुतफ़िका फैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात से मुताल्लिक सवाल पर वज़ीर आज़म बोले कि किस दौर में मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, इससे बड़ा क्या कारनामा होगा। एक फ्रॉड था। 27 जुलाई को नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल मुकम्मल हो गए। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैशत एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। शेख 239 के तहत निगरान हुकूमत को कुछ इख्तियारात दिए गए। जो भी हुकूमत आए उसे तसलसल बरकरार रखना होगा। असम्बली तहलील कर दी गई। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। सूबे में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कुलमती, BAP ने सेनेटर कहला बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मंगल का नाम दे दिया। सिंध में निगरान वज़ारत आला कौन संभालेगा? फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद। फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला। मुशावरत के बाद कल फिर मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शुएब सिद्दीकी और यूनिस ढागा के नाम सामने आ गए। MQM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत। वज़ीर आला सिंध अपोजिशन के पेश करदा नामों से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। राना अंसार भी हुकूमती नाम MQM और GDA क़यादत के सामने रखेंगी। दोबारा पैदा करना चाह रहे हैं नफरत का। नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ, हमने कहा ये जारी रहे। हमने कल बैन लगाया, उसकी वजह यही है। हम तो चले जाते ना, वो मेरिट पे होने थे, हमने एक प्रोसीजर बना दिया था। हमारी वजह से आज इस 50,000 लोगों को जो रिश्वतें लेकर जिनको नौकरियां दी जा रही थी,
बगैर मेरिट के किसी मेरिट वाले का हक मार के उसको एमक्यूएम पाकिस्तान ने रुकवा दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में तकरार। मुराद अली शाह ने कहा कि मुत्तहिदा ने लोगों के घरों के चूल्हे बंद किए, इस पर पूरा सिंध एहतजाज करेगा। जब चाहो जिस चीज पर चाहो स्टे लेकर आओ। एमक्यूएम ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने से रोका। मुस्तफा कमाल बोले कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी नौकरियों के मामले में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। शहरी इलाकों के कोटे पर जाली डोमिसाइल्स के जरिए भर्तियां की। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर बना लिया है। सियासतदान अपने 5 साल का हिसाब दें। अवाम के मफाद में एक भी बिल नहीं बनाया गया। पीडीएम ने जाते जाते भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क के हालात खराब हैं। 76 साल में निजाम को जंग आलूद किसने किया? मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। हमने हमेशा मुल्क में बेटियों के हुकूक की बात की। दहशतगर्दों के इलाज और मुआवजे का केस। डॉक्टर आसिम, कादिर पटेल, अनीस कायम खानी। कराची की इंसानी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, उस्मान मौजूम को भी बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने महकमा दाखिला की मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। महकमा दाखिला ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 497 के तहत मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त में कहा गया मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं, मुकदमा खत्म किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने भी मुकदमा ए क्लास करने की सिफारिश की थी। पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत आलिया ने अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा चेयरमैन पीटीआई की अपील ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। फंडिंग केस में पीटीआई को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केस पर 12 समाअतें की। पीटीआई मामला इल्तवा में डालने के लिए ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तफसीली जवाब जमा न कराने पर पीटीआई पर 50,000 रुपये जुर्माना आए। 22 अगस्त को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना को जिंदगी की जानिब वापस लाने के जतन। जनरल अस्पताल लाहौर में रिजवाना का इलाज जारी। प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन मुकम्मल कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बच्ची के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग की जा रही है। म्यू और जना अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन स्पेशलिस्ट की टीम भी पहुंच गई। पहले रोज जख्मों की सफाई की गई। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे के बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। जख्मों के ठीक होने तक ये अमल जारी रखा जाएगा। वज़ीराबाद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान दौरान डकैती 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस थे। मुलजिमान के साथियों ने दौरान रिकवरी उन्हें छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू की शनाख्त अदनान और जीशान के नाम से हुई। मुलजिमान ने कुछ अर्सा कबल 63 लाख रुपए की डकैती के दौरान 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया था। कराची वालों का नया इम्तिहान। शहर में गैस का बदतरीन बहरान। चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरियों ने सर पकड़ लिए। लांढी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी में गैस बंद। लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, पीआईबी कॉलोनी, सोल्जर बाजार, लाइन्स एरिया समेत मुतअद्दिद इलाकों में गैस की कमी का सामना। सुई सदरन के मुताबिक कन्नड़ पासाकी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के लिए बंद रखी जाएगी। 12 से 27 अगस्त तक सप्लाई में 107 MMCFD गैस की कमी का सामना होगा। गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। सुई सदरन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कौमी परचम उतारने की तकरीब। पाक फौज के जवानों ने धाक बिठा दी। शहरियों की बड़ी तादाद परेड देखने पहुंच गई। वाहगा बॉर्डर की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परेड के दौरान भारतीय सिपाही बंदूक ना संभाल सका। सिपाही से बंदूक गिरी तो दूसरे सिपाही ने उठा कर दी। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार।
आज़ादी के जश्न में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर में तैयारियों का फाइनल मरहला जारी। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। सब्ज और सफेद लाइटों से दिलकश मनाजर। फनकारों की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी के पैगाम। शोहदा के लवाहिकीन का यौम आज़ादी पर कौम को खुसूसी पैगाम। वतन अजीज़ की 74वीं सालगिरह पर अपने प्यारों की यादों को ताज़ा कर दिया। शोहदा के वर्सा की शान है 9 मई की मजम्मत। कहा, शोहदा की यादगारों और कायद के घर की बेहुरमती दुरुस्त नहीं, मुहाफ़िज़ों की कदर करना चाहिए। पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा जारी कर दिया गया। नया नक्शा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तशख्खुस का आकाश है। शहरियों को अब नया नक्शा ही इस्तेमाल करना है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या कैद हो सकती है। पाक सरजमीन कितनी शादबाद, कितनी हसीन है। अज़मत का आलीशान क्यों कहा जाता है? मरकज यकीन क्यों करार दिया जाता है? मकामात, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, अवाम का इदारों पर एतमाद और एक अल्लाह की वाहदानियत पर यकीन के जज्बे को उजागर किया गया है। जब कुछ न बन सका तो डुबो देंगे सफीना। खुदा की कसम मिन्नते तूफान न करेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज के जख्मी अहलकारों का मुतासर को नाज़म का इजहार। कहते हैं कि मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जिस्म के आज़ा मामूली चीज़ हैं। हम अपनी जान भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। क्रिकेट और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भिजवाने के फैसला दुरुस्त है। बूम बूम शाहिद अफरीदी ने हुकूमती इक़दाम की हिमायत कर दी। कहा कि पड़ोसियों का एक दूसरे पर हक होता है। क्रिकेट दोनों मुल्कों को करीब लाती है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में भारत को सपोर्ट किया। बाल ठाकरे की धमकियां आती थीं, तब भी हमारी हुकूमत ने भारत को सपोर्ट किया। उसी ताल्लुक को बेहतर बनाना चाहिए। भारतीय फिल्म नगरी पर अंडरवर्ल्ड के साए। शोहे आफाक मौसीकार AR रहमान भी खौफ से न बच सके। तस्दीक की, प्रोड्यूसर ने मुंबई में बड़ा और महंगा घर देने की पेशकश की, मगर अंडरवर्ल्ड माफिया की वजह से मुंबई मुंतकिल नहीं हुआ। कुछ अरसा लंदन में रहा और अमेरिका में काम के सिलसिले में तवील अरसा रहने की गर्ज से घर भी खरीदा। अमरीकी रियासत हवाई में आग से अमवात की तादाद 67 हो गई। गवर्नर ने जले हुए घरों में मजीद लाशों की मौजूदगी का खदशा जाहिर कर दिया। हुकाम के मुताबिक खौफनाक आग से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुकम्मल तौर पर जल गईं। तूफानी हवाओं की वजह से आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जंगलात में लगी आग से तारीखी सयाहती मकाम लहीना भी जलकर राख हो गया। अमरीकी सदर बाइडन ने हवाई के जंगलात में आग को बड़ा सानहा करार दे दिया। अमरीकी सदर बाइडन की यूक्रेन के लिए $24 अरब इमदाद की दरख्वास्त। रिपब्लिकन अरकान फट पड़े। रुकन वॉरेन डेविडसन का सदर जो बाइडन को खत लिखकर एहतजाज। खत में 12 अरकान ने यूक्रेन के इमदाद की मुखालफत की। कहा कि अमरीकी प्रॉक्सी जंग को स्पॉन्सर करते करते थक गए हैं। यूक्रेन के लिए इमदाद हिकमत अमली बनाने तक वापस ली जाए। मुल्क में मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। कल से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश का ये सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहेगा। 15 और 16 अगस्त को डेरा गाजी खान, राजनपुर, मूसाखेल, बारखान, जोब, कल्लात और खुजदार में भी तेज़ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबर दे दी। कराची में मौसम बदस्तूर अबरालूद, बादलों ने सूरज को ढांप दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। तालिक अफवाहों पर अली सेठी ने 3 रोज बाद खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मैंने शादी नहीं की, ये भी नहीं मालूम अफवाह फैलाई किसने। गुलकार ने अपने नए गाने का लिंक भी शेयर किया। लिखा, अफवाहें फैलाने वाले मेरे गाने की प्रमोशन करें।
का शायराना अंदाज मद्दाहों को पसंद आ गया। वीडियो में रीमा ने जिंदगी की तल्ख हकीकत को शायराना अंदाज में बयान किया। अदाकारा ने जिंदगी में मिलने वाले बेकदरे लोगों के बारे में शायराना अंदाज अपनाया। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।